नमस्कार फ्रेंड्स, मैं राजेंद्र यादव आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने ही यूट्यूब चैनल एम विथ राजेंद्र पर। यहां पर देखने वाले हम इतिहास के इम्पोर्टेंट 30 प्रश्न। तो यहां पे फ्रेंड्स सिंधु घाटी सभ्यता से प्रश्न लिए गए हैं और इसका एक नेक्स्ट पार्ट भी आएगा क्योंकि उसके कुछ और प्रश्न थे। और आप लोग लास्ट तक जरूर रहें क्योंकि सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट हैं, जो प्रश्न आते हैं और आगे भी संभावना है। तो एक बेहतरीन वीडियो है, आप लास्ट तक बने रहें, वीडियो को लाइक करें और सभी ग्रुप में शेयर करें। पहला प्रश्न देखते हैं, हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल कौन सा है? तो हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल कौन सा है? 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व। इस प्रकार से बी ऑप्शन सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पर आते हैं, सिंधु सभ्यता की ईंटों का अलंकरण किस स्थान से मिला है? सिंधु सभ्यता की ईंटों का अलंकरण किस स्थान से मिला है? कालीबंगा। तो इस प्रकार ए ऑप्शन सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? तो मोहनजोदड़ो फ्रेंड्स, इसका सिंधी भाषा में अर्थ होता है मृतकों का टीला, और ये कहाँ पर स्थित है? सिंध प्रांत के लरकाना जिले में स्थित है। ठीक है फ्रेंड्स, और सिंधु सभ्यता का एक महत्वपूर्ण स्थल है कहाँ पर? यह सिंध प्रांत के लरकाना जिले में। और यहाँ से काफ़ी चीज़ें मिली हैं फ्रेंड्स। क्या क्या, किन किन चीज़ों के अवशेष मिले हैं? बृहत स्नानागार, अन्नागार और पुरोहितों की मूर्ति के यहाँ पे अवशेष मिले हैं। मुख्यतः क्या याद रखें? स्नानागार और अन्नागार। तो इस प्रकार से स्थित कहाँ है जो प्रश्न में पूछा गया है? सिंध के लरकाना जिले में। तो बी ऑप्शन सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पर आते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता निम्नलिखित में से किस सभ्यता के समकालीन नहीं थी? तो दिए गए ऑप्शन में मिस्र की सभ्यता की समकालीन थी, मेसोपोटामिया की सभ्यता के समकालीन थी और चीन की सभ्यता की भी, क्रीट की सभ्यता की समकालीन नहीं थी। इस प्रकार डी ऑप्शन सही आंसर होगा। अगले प्रश्न पर आते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता कहाँ तक विस्तृत थी? तो फ्रेंड्स, अगर हम ऑप्शन से देखें तो आराम से निगलेक्ट, यहाँ पे आप देख रहे हैं बिहार, बंगाल, उड़ीसा, यहाँ कहीं इसका विकास नहीं था। यहाँ भी उड़ीसा, बंगाल, और यहाँ पर भी आप लास्ट ऑप्शन पर अगर आएंगे तो पंजाब बिल्कुल सही उत्तर है। राजस्थान, गुजरात में कुछ उत्तर प्रदेश के भी भाग था, और हरियाणा में सिंध और बलूचिस्तान। इस प्रकार से डी ऑप्शन सही उत्तर होगा। सिंधु घाटी सभ्यता कहाँ तक विस्तृत थी? पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंध और बलूचिस्तान। अगले प्रश्न पर आते हैं, कालीबंगा किस नदी के किनारे स्थित है? फ्रेंड्स, कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? काली रंग की चूड़ियाँ। ठीक है, तो यह सेंधव नगर है जो राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में, कहाँ पे? राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में। ठीक है, और घग्गर नदी के किनारे स्थित है, और यहाँ के भवनों का निर्माण कच्ची ईंटों द्वारा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ से अलंकृत ईंटों के भी साक्ष्य मिले हैं। तो इस प्रकार से सही उत्तर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? यहाँ पर नदी पूछी गई है, तो नदी क्या हो जाएगी? घग्गर नदी। तो तीसरा ऑप्शन सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पर आते हैं, हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष में हुई थी? कई बार प्रश्न पूछा जा चुका है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष में हुई थी? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, 1921 में। अगला प्रश्न देखते हैं, हड़प्पा सभ्यता के बारे में कौन सी युक्ति सही है? तो सही आंसर होगा, उन्होंने पशुपति का सम्मान आरंभ कर दिया था। सी ऑप्शन सही उत्तर यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण में मुख्य रूप से किया गया? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, सेलखड़ी। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, 10वां प्रश्न, हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे ग्रामीण, शहरी, खानाबदोश या जनजातीय? तो हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे शहरी। बी ऑप्शन सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पर आते हैं, मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे स्थित है? तो मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे स्थित है। पहला ऑप्शन सही आंसर होगा। अगले प्रश्न पर आते हैं, सिंधु सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे? कई प्रमाण अवशेष मिले हैं कि सिंधु सभ्यता के घर थे वो ईंटों से बनाए गए थे। तो ए ऑप्शन सही उत्तर यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, कपास।
अगले प्रश्न पर आते हैं, निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था। ये प्रश्न भी कई बार पूछा गया है। तो सही उत्तर होगा दयाराम साहनी। डी ऑप्शन सही आंसर होगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं, हड़प्पा कालीन समाज किन वर्गों में विभक्त था। तो हड़प्पा कालीन समाज था वो विद्वान, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक वर्ग में विभक्त था। तो बी ऑप्शन इस प्रकार से सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं, लोथल किस नदी के किनारे स्थित है। लोथल कहाँ पर है? यह गुजरात में खंभात की खाड़ी में भोगवा नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, जो सैंधव स्थल है जो सिंधु घाटी सभ्यता का, यह न सिर्फ महत्वपूर्ण नगर था बल्कि बंदरगाह भी था। ठीक है, और यहाँ से गोदी के साक्ष्य भी मिले हैं। तो सही उत्तर फ्रेंड्स यहाँ पे क्या हो जाएगा? भोगवा नदी। दूसरा ऑप्शन सही आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम क्या है। तो सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम क्या है? हड़प्पा सभ्यता। ये ऑप्शन सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा ऐसे लक्षण सिंधु सभ्यता के लोगों का सही चित्रण करता है। उनके विशाल महल और मंदिर होते थे, वे देवियों और देवताओं दोनों की पूजा करते थे, वे युद्ध में घोड़ों द्वारा खींचे जाने वाले रथों का प्रयोग करते थे। तो यहाँ पे किस प्रकार से दिए गए हैं ऑप्शन? दूसरा, 1 व 2 या 1 व 2 3, कौन सा कथन इनमें सही है आपको बताना है। तो यहाँ पे सिर्फ दूसरा ऑप्शन सही है, जो दूसरा दिया गया है, वे देवियों और देवताओं दोनों की पूजा करते थे। इस प्रकार से ए ऑप्शन है हमारा वो सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पर आते हैं, हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति डैश थी। तो हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति कैसी थी? उचित समतावादी। ए ऑप्शन सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, सिंध का नखलिस्तान यानी सिंध का बाग हड़प्पा सभ्यता के किस पुरास्थल को कहा जाता है। तो सिंध का बाग किसे कहा गया? मोहनजोदड़ो। बी ऑप्शन सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पर आते हैं, हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेत का साक्ष्य कहां से मिला। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेतों का साक्ष्य कहां मिला? कालीबंगा में। तो सी ऑप्शन सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, सिंधु सभ्यता में वृहत स्नानागार कहां पाया गया। तो इस प्रश्न का भी डिस्कस किया था, कहां पे पाया गया? मोहनजोदड़ो में विशाल स्नानागार पाया गया और यह इसका निर्माण अद्भुत तरीके से ईंटों से हुआ है और यह एक बहुत विशाल इमारत थी जिसकी लंबाई चौड़ाई 12 और 7 मीटर में थी। 12 मीटर लंबाई, 7 मीटर चौड़ाई और गहराई 3 मीटर थी। इस प्रकार आप अंदाजा लगा सकते हैं बहुत बड़ा था। और इसके दोनों सिरों से नीचे जाने के लिए सीढ़ियाँ भी हैं और स्नानागार के बगल में कपड़े बदलने के लिए कक्ष भी था और इसका फर्श भी है वो पक्की ईंटों से निर्मित था उस समय में। ठीक है, तो सही आंसर फ्रेंड्स यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए मोहनजोदड़ो। नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं, हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है। तो हड़प्पा की बात की जाए, यह पहला स्थान था जहां से सैंधव सभ्यता के संबंध में प्रथम जानकारी मिली थी और यह कहाँ स्थित है? पाकिस्तान में पश्चिमी पंजाब प्रांत के मांटगोमरी जिले में रावी नदी के तट पर है। कई सारे प्रश्न हैं यहाँ पे, कहाँ पर स्थित है? पाकिस्तान में पश्चिमी पंजाब प्रांत के मांटगोमरी जिले में और किस नदी के किनारे? रावी नदी के किनारे स्थित और इसे अर्ध औद्योगिक नगर कहा गया। तो इस प्रकार से चौथा ऑप्शन सही उत्तर होगा। 24वां प्रश्न देखते हैं, सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ मिले। तो घोड़े के अवशेष कहाँ मिले थे? सुरकोटला, जो कि गुजरात के कच्छ जिले में स्थित है। ठीक है, इस स्थल में सिंधु घाटी की सभ्यता के विस्तार से प्रमाण मिले हैं। तो सही उत्तर फ्रेंड्स क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए सुरकोटला। 25वां प्रश्न देखते हैं, सिंधु घाटी स्थल कालीबंगा किस प्रदेश में है। तो कालीबंगा है वो राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले का एक प्राचीन एवं ऐतिहासिक स्थल है सिंधु सभ्यता का। ठीक है, तो सही उत्तर फ्रेंड्स क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए राजस्थान। अगला प्रश्न देखते हैं, हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी। हड़प्पा सभ्यता को कांस्य युगीन माना जाता है। तो ए ऑप्शन सही आंसर होगा।
नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, सिंधु सभ्यता का बंदरगाह कौन सा था। इंपॉर्टेंट प्रश्न, कई बार पूछा गया है। तो सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा था, लोथल। ठीक है, और प्राचीन सिंधु घाटी सभ्यता यह है जो इसकी बात की जा रही है। विशाल बंदरगाह अहमदाबाद के भाल प्रदेश में स्थित था और इस बंदरगाह की खोज 1954 में की गई थी फ्रेंड्स, जो 2400 ईसा पूर्व से पहले का माना जाता है। ठीक है, तो सही उत्तर क्या हो जाएगा, लोथल, जो कि गुजरात में है। ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार का था। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, त्रिभुजाकार। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, पैमानों की खोज ने यह सिद्ध कर दिया है कि सिंधु घाटी के लोग माप और तौल से परिचित थे। यह खोज कहां पर हुई थी। तो यह खोज की गई थी कहां पर, लोथल में। ऑप्शन डी सही उत्तर होगा। आखिरी प्रश्न देखते हैं और जरूर इसका नेक्स्ट पार्ट भी आएगा क्योंकि अभी पूरा नहीं हुआ है, काफ़ी सारे प्रश्न हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था, और आप जरूर बताएं फ्रेंड्स आपसे कितने प्रश्न 30 में से बने। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था, व्यापार। तो ए ऑप्शन सही उत्तर होगा। इसी के साथ धन्यवाद फ्रेंड्स।